नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्री कृष्ण की वाणी है। श्री कृष्ण जी की वाणी से उच्चारित हुआ एक एक श्लोक अनंत कहानियों को, अनंत सूत्रों को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में जब दुर्योधन कहता है तव शिष्येन धीमता, अपने गुरु द्रोणाचार्य के अंदर एक आग को धधकते हुए देखना चाहता है और उनको उस काल में ले जाना चाहता है जब द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे और द्रोणाचार्य जी को युद्ध भूमि में रथ पर खड़े होकर दुर्योधन के इस कटाक्ष को सुनकर वापस उस काल में लौटने में किंचित मात्र भी समय नहीं लगा। और द्रोणाचार्य जी को याद आया वो दिन जब वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे भारद्वाज मुनि के आश्रम में। भारद्वाज द्रोणाचार्य जी के पिता ही तो हैं, लेकिन उसी भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में स्वयं द्रुपद भी पढ़ा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, अपार प्रेम था। और जब द्रुपद के पिता महाराज पृषद द्रुपद से मिलने आते तो द्रोण भी बाल्य रूप से, बाल सुलभ स्वभाव से राजा से मिलने के लिए दौड़ा चला जाता और राजा की गोद में एक तरफ पृषद पुत्र द्रुपद बैठ जाते तो उधर दूसरा भारद्वाज मुनि का पुत्र द्रोण बैठ जाता और राजा पृषद दोनों को समान से ही प्यार करते। एक दिन द्रोण ने अपना हाथ महाराज पृषद के मुकुट पर लगाया और कहा, महाराज आपका ये मुकुट बहुत सुंदर है, मैं भी ऐसा मुकुट पहनना चाहता। महाराज पृषद कहते हैं, तपस्वियों को, त्यागियों को, आचार्यों को त्याग और तपस्या का मुकुट सुंदर बनाता है। तुम वो मुकुट धारण करना, अपने पिता परंपरा से जो तुम्हें मुकुट मिले उसे स्वीकार करना। ये बात राजा पृषद ने तो कह दी, लेकिन उसी समय द्रोण के मन में आया, क्या ये मुकुट मैं कभी नहीं पहन सकता? और यही बात राजा पृषद के जाने के बाद वो अपने मित्र द्रुपद से कहते हैं। तो द्रुपद कहता है, तुम चिंता मत करो, जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य द्रोण तुम्हें दे दूंगा, तब तुम भी मुकुट धारण कर पाओगे। ये बात सुनकर द्रोण प्रसन्न हो जाते हैं। ये थोड़ी उनकी बाल सुलभ चपलता, लेकिन समय के साथ साथ जब वो सब बड़े हुए, अपनी अपनी जगह पर चले गए, वो गुरुकुल पद्धति का संचालन करने लगे द्रोण, और इधर द्रुपद जी एक राजा के रूप में आसीन हो गए और राज्य संचालन करने लगे, गृहस्थ जीवन में गए। और उसके पश्चात घोर गरीबी का सामना करते हुए द्रोणाचार्य के मन में आया, क्यों ना मैं अपने मित्र द्रुपद से कुछ आर्थिक सहायता लेकर आऊं। लेकिन राजमहल में महाराज द्रुपद ने मानो द्रोणाचार्य जी को पहचानने से इनकार कर दिया और ये कहा, तुम कौन हो? तो द्रोण कहते हैं, द्रुपद तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो द्रोणाचार्य की बात सुनकर महाराज द्रुपद कहते हैं, क्या एक राजा और कंगाल में मित्रता हो सकती है? मैं महलों में पलने वाला, तुम झोपड़ियों में पलने वाले, तुम मित्रता की दुहाई क्यों दे रहे हो? सीधा भिक्षा मांगो। बस ये वाक्य मानो द्रुपद के हृदय का भेदन कर गया और उसने उसी समय मानो संकल्प लिया था इस अपमान का प्रतिशोध लेने का। और दुर्योधन यही तो चाहता था कि द्रोणाचार्य जी को वो कष्ट याद आ जाए जो कष्ट उसको द्रुपद के व्यवहार से मिला। और ये बता रहे हैं, उसी द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न आपका शिष्य भी रह चुका है और वो आपके विपक्ष में खड़ा है। याद करो वो पल। और सचमुच में द्रोणाचार्य जी उन पलों में गए और उनके अंदर आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। और आगे द्रोणाचार्य को दुर्योधन और क्या बताता है, बढ़ते हैं आगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन दोनों पक्षों के योद्धाओं का वर्णन करता है और साथ ही साथ अपने पक्ष के वीर योद्धाओं को कहता है कि भीष्म पितामह का इस युद्ध में आप सभी ने सहयोग करना है। और उसके पश्चात वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने शेर के समान गर्जना करते हुए शंख ध्वनि की।
उनकी शंख ध्वनि के साथ तुरही नगाड़े अनेकों वाद्य यंत्र बज उठे और सारे योद्धाओं ने अपना अपना शंख उठाया और उनकी शंख ध्वनि के साथ एक नाद किया। और इधर समस्त पांडव भी ये नाद कर रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि पांडवों का शंख नाद मानो सबके हृदय को विदीर्ण करने में सक्षम लग रहा है। तो धृतराष्ट्र कहता है, फिर क्या हुआ? और संजय कहता है कि जैसे ही शंख ध्वनि संपन्न हुई तो अर्जुन वासुदेव श्री कृष्ण जी से कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मैं विपक्ष की सेनाओं का अवलोकन करना चाहता हूं। सेन योरु भयोर मध्य रथं स्थाप्य में च्युत। और श्री कृष्ण उसी समय रथाश्व की वल्गा को झटकते हैं और अर्जुन के कहने पर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, देख कौन्तेय, अपने विपक्ष के योद्धाओं को देख, अपने ताऊ, अपने चाचा, अपने मामा, अपने ही अनेकों संबंधी तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे दादा परदादा सब तुम देख लो, तुम्हें इन्हीं के साथ युद्ध करना है। अर्जुन एक एक वीर योद्धा को देख रहे हैं और संजय कहता है, जब अर्जुन ने एक एक वीर योद्धाओं को देखा उसी समय अर्जुन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। दृष्ट वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थिता सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपथुः शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स जन्महवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। स्पष्ट शब्दों में संजय कहते हैं कि अर्जुन की जो स्थिति है वो दयनीय हो गई है। अर्जुन कहता है, विपक्ष की सेनाओं को देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं अपने ही संबंधियों को मार दूंगा। ये मेरे अपने ही वयोवृद्ध हैं, ये तो मेरे अपने ही भ्राता है। क्या कोई अपने ही कुल का नाश कर राज्य प्राप्त करना पसंद करेगा? जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए वो मेरे पौत्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हैं, अपना जीवन अपनी मृत्यु अपने हाथ में लिए खड़े हैं, तो मुझे राज्य किसके लिए चाहिए? अगर ऐसा विनाश करूंगा तो मुझे नरक प्राप्त होगा और इससे अच्छा है मैं राज्य ही प्राप्त ना करूं। नरक जाने से बेहतर है राज्य विहीन जीवन काट लूंगा मैं। और अगर राज्य में सब पुरुष ऐसे मारे गए तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, मुझे किसी कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्जुन की स्थिति का व्यक्तिकरण संजय बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का हृदय प्रसन्न है कि अर्जुन की हालत आज दयनीय हो गई है। आप अर्जुन की स्थिति पर विचार करें। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में, जहां युद्ध में विजयश्री का बिगुल बजाना है, उसके प्रारंभ में ही उसने अपने शस्त्रों का परित्याग कर दिया। अर्जुन के ऊपर सिर्फ तनाव नहीं है, अर्जुन तनाव से भी ऊपर की स्थिति में चला गया। एक होता है स्ट्रेस, एक होती है टेंशन, एक होती है डिप्रेशन। स्ट्रेस के बाद टेंशन की स्थिति आती है और टेंशन के बाद डिप्रेशन की स्टेज आती है। और अर्जुन आज डीप डिप्रेशन में खड़ा है। कर्तव्य कर्म सामने है, युद्ध भूमि सामने है और फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से भाग गया है और ये कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर अर्जुन एक ऐसा मनोरोगी है जिसको एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण, जिनके मुखारविंद से गीता का प्रकटीकरण होना बहुत आवश्यक हो गया है, और अर्जुन ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के सामने है और रथ के पिछले भाग में अपने शस्त्रों का परित्याग कर कर बैठ गया। और संजय कहते हैं अर्जुन ने उसी समय शस्त्र छोड़ दिए हैं, वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया है। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आपको ले चलेंगे अगली कड़ी में द्वितीय अध्याय की ओर। धन्यवाद।